तो जिस आईपीओ के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ा आईपीओ है, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो करीब 600 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा आईपीओ है, इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, इसकी ओपनिंग डेट्स क्या है, क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, इसके अंदर अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जीएमपी कितना चल रहा है, इसकी एंकर लिस्ट कैसी है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी में नहीं हो रहा है, इसका जीएमपी कितना चल रहा है, इसके अंदर ओवरऑल इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर इसे जो है अप्लाई करना चाहिए, इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा आईपीओ है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। जिस आईपीओ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस आईपीओ का नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ 3 फरवरी 2025 से ओपन होने जा रहा है। 5 फरवरी 2025 तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ, ये आईपीओ 3 फरवरी 2025 से ओपन होने जा रहा है। 5 फरवरी 2025 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसके साथ में इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो करीब 10 फरवरी के आसपास इसकी लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है। बात करें इस आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 200 रुपए से लेकर 210 रुपए पर शेयर रहने वाला है इस आईपीओ का प्राइस बैंड। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर और इसका जो लॉट साइज रहने वाला है वो 70 शेयर का एक लॉट रहेगा। ये एक मैन बोर्ड आईपीओ है, तो इसके अंदर आपको 70 शेयर मिनिमम बिड डालनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक मैन बोर्ड आईपीओ है, इसके अंदर आपको 70 शेयर की मिनिमम बिड आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। इसके साथ बात करें इसके टोटल इशू साइज की, तो इसके अंदर आपका टोटल 600 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें करीब 2,85,71,428 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें फ्रेश इशू की, तो टोटल ओवरऑल फ्रेश इशू है, यानी ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि टोटल जो है अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू निकाल रही है तो यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेचकर बाहर नहीं जा रहा है। ये एक आईपीओ के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सारा इसका जो है टोटल फ्रेश इशू है। कि इसका जो शेयर होल्डिंग प्री इशू साइज है वो करीब 4,62,46,260 शेयर्स का है। आफ्टर लिस्टिंग, इस आईपीओ को लिस्टिंग होने के बाद इसका टोटल होल्डिंग पोस्ट इशू रह जाएगा 7,48,17,688 शेयर्स का। और इसके साथ में बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ये रही। जी हाँ दोस्तों, यह आईपीओ ओपन होने जा रहा है 3 फरवरी 2025 को, क्लोज होगा 5 फरवरी 2025 को। इसके साथ में इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 6 फरवरी को होगा, यानी 6 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ होगा तो आपका जो ये शेयर है, तो आपका जो आईपीओ है 7 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर्स क्रेडिट कर दी जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा आपको ये आईपीओ, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 7 फरवरी के दिन ही आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाएगा। इसके साथ में इसकी जो लिस्टिंग डेट रहती है वो 10 फरवरी 2025 की है। 10 फरवरी 2025 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। बात करें इसके कट ऑफ टाइम और यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन की, तो इसकी जो लास्ट यूपीआई कन्फर्मेशन डेट्स है वो है 5 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले आपको इसके यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमिंग। तो दोस्तों आप बात करते हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्यूआईबीज के लिए 75% का कोटा रखा गया है। इसके साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% और एचएनआई और बिग एचएनआई के लिए 15% तक का कोटा इसमें रखा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो और आईपीओ जाते हैं उसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा रखा जाता है, लेकिन इस आईपीओ के अंदर 75% का कोटा रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेलर्स के लिए जो कोटा है उसमें इस आईपीओ में वो सिर्फ 10% का है। और अदर जो आईपीओ जाते हैं उसके अंदर 35% का कोटा रखा जाता है रिटेलर्स के लिए, और 15% का कोटा रखा जाता है एचएनआई, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 15% का कोटा रखा गया है। बाकी 10% का कोटा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर अगर आप एज ए रिटेलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम एक लॉट के लिए बिड डालनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे 14,700 रुपये, जिसमें आपको टोटल मिलेंगे 70 शेयर। जी हाँ, एक लॉट में आपके 70 शेयर्स आएंगे और एक शेयर का जो प्राइस रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया 210 रुपये पर शेयर इसके एक शेयर का प्राइस है। और इसमें एक लॉट के लिए आपको 14,700 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप रिटेलर में ही मैक्सिमम बिड डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टोटल 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम के लिए।
रिटेल में मैक्सिमम के लिए 13 लॉट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 1,91,100 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 910 शेयर्स मिलेंगे। इसके साथ में अगर आप SHNI में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि रिटेल मैक्सिमम से ऊपर SHNI आता है, जिसमें अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 1 लॉट और बढ़कर बिड डालनी पड़ेगी। करीब 14 लॉट के लिए आपको यहाँ पर बिडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 980 शेयर्स मिलेंगे। इसका जो अमाउंट है वो करीब 2,05,800 रुपये के आसपास आएगा। यानी अगर आप SHNI में मिनिमम बिड अगर आप डालना चाहते हैं जिसमें आपको 2,05,800 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ में SHNI में अगर आप मैक्सिमम बिड डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोटल 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करीब 9,99,600 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें आपको 4,760 शेयर्स मिलेंगे। SHNI मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अगर आप करना चाहते हैं, यानी अगर आप 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 980 शेयर्स मिलेंगे। इसके साथ में अगर आप बिग HNI में बड़े लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी 69 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल 4,830 शेयर्स मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 10,14,300 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे ऊपर आप चाहे जितना मर्जी उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये तो था लॉट साइज के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी क्या करती है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड यह एक मटेरियल सप्लायर कंपनी है जो कि 2021 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज ए मॉडर्न प्लेटफॉर्म दैट हेल्प कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। जी हाँ, ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं उनको जो है मटेरियल सप्लाई करती है, यानी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी वर्क चल रहा होता है वहाँ पर ये कंपनी अपने मटेरियल सप्लाई करती है, जैसे कि कंक्रीट हो गई, स्टील हो गया, पाइप हो गई और ये सारे जो भी बिल्डिंग मटेरियल के जो भी काम होते हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल का यूज होता है वो ये कंपनी सप्लाई करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो मेनली क्या है, ये जो कंपनी है ये मटेरियल सप्लाई करती है, इसके साथ में जो है मटेरियल मैनेज करती है, इसके साथ में फाइनेंस का भी इसका कारोबार है, फाइनेंस स्मार्टली भी ये कंपनी। जी हाँ, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट है उसके अंदर ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। और कंपनी फिलहाल जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ही जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनको जो है सप्लाई करती है बहुत रिजनेबल प्राइस पर। इसके साथ में जो ये कंपनी है फिलहाल फोकस कर रही है डिजिटाइजिंग और सिंप्लीफाइंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, डिलीवरिंग इन एन एफिशिएंट एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। जब से ये कंपनी अपने आप को इतना जो है बिल्डअप कर रही है कि यह कंपनी अपने आप को स्मार्ट बना रही है, अपने आप को डिजिटाइजिंग कर रही है, सिंप्लीफाई कर रही है, ताकि ये जो प्रोक्योरमेंट है ठीक से कर सके और अपने कस्टमर्स को जो है खुश कर सके अपने मटेरियल और सर्विस की वजह से। ये अपने कंपनी अपने जो इसके वेंडर्स हैं उसको जो है खुश करना चाहती है और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी। इसके साथ में इसका जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसके अंदर GI पाइप्स स्टील के हैं, MS वायर स्टील, MS TMT बार स्टील, OPC बल्क सीमेंट एंड मैनी मोर। यानी ये जो कंपनी है ये तमाम तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन के जो ये मटेरियल्स हैं इन्हें सप्लाई करती है, जिसमें GI पाइप स्टील में आते हैं, MS वायर स्टील के आते हैं, इसके साथ में MS TMT बार जो कि TMT सरिया होता है वो आता है, OPC बल्क सीमेंट एंड मैनी मोर। ये सारी चीज़ें जो है कंपनी सप्लाई करती है। और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 यानी 31 मार्च 2024 तक टोटल 10.35 मिलियन मैट्रिक टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यह कंपनी जो है डिलीवर्ड कर चुकी है अभी तक, इंक्लूडिंग एग्रीगेट रेडी मिक्स कंक्रीट भी शामिल है इसके अंदर। जैसे कि कंक्रीट होता है जो कि रेडी मिक्स होता है, सीधा उठा के सीधा ले जाके जो है साइड पे गिरा दिया, तो ये कंपनी जो है कंक्रीट का पूरा जो है मिक्सचर भी ले जाकर कई बार अपने वेंडर को सप्लाई करती है। इसके साथ में स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल, वालिंग सॉल्यूशन यूटिलाइजिंग 1458 वेंडर्स। जी हाँ, टोटल जो इनके वेंडर्स हैं करीब 1458 वेंडर्स अभी तक शामिल है इसमें, जिनको ये सर्विंग कर चुके हैं 2133 कस्टमर्स अक्रॉस 936 पिन। जी हाँ, टोटल ऑल ओवर इंडिया में करीब इनके 1458 वेंडर्स हैं जिनसे ये माल बाइंग करते हैं, जिनसे माल खरीदते हैं, और 2133 कस्टमर्स हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं जिनको ये माल अपना सप्लाई करते हैं। तो पिन टू पिन इनका जो कारोबार है, जैसे कि ऑनलाइन हम लोग अपना जो है फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और अमेजोन पे जाते हैं, तरह तरह की शूज, टी-शर्ट, कपड़े वगैरह जो भी हमें ऑर्डर करना होता है हम करते हैं ना ऑर्डर, ठीक उसी तरीके से ये कंपनी जो है ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सप्लाई करती है ऑल ओवर इंडिया। अभी तक इनके टोटल 963
पिन पर यानी 963 लोकेशन पिन कोड पर जो है ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। 963 सिटीज़ में जो है ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, ये सभी सिटीज़ शामिल हैं इसमें। तमिलनाडु भी शामिल है इसके अंदर। चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। अब इसके कुछ जो क्लाइंट है उनके नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि कैपिटाइज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ईएमएस लिमिटेड, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनी मोर। इस टाइप के जो है बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनको ये अपना मटेरियल सप्लाई करती हैं। इसकी जो बैलेंस शीट हो वो भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके एसेट की। जी हाँ, एसेट एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए। तो एसेट इसका जो था 31 मार्च 2022 में करीब 334 करोड़ रुपए का इसके पास टोटल एसेट था। 2023 में इसका एसेट बढ़ के हो गया था 394 करोड़ रुपए। जी हाँ, 394 करोड़ रुपए का इनके पास टोटल एसेट था 31 मार्च 2023 में। 31 मार्च 2024 में इनका एसेट बढ़कर हो गया था 492 करोड़ 83 लाख रुपए का। इसके साथ में इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2022 में 31 मार्च 2022 में जब इन्होंने फाइलिंग की थी तो इनका रेवेन्यू था करीब 453 करोड़ 77 लाख रुपए का। 31 मार्च 2023 में जो इनका रेवेन्यू था करीब 754 करोड़ रुपए 754 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। इसके साथ में रेवेन्यू 31 मार्च 2024 में करीब 702 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है अपने बैलेंस शीट में। इसके साथ में इसका जो नेटवर्थ था वो करीब 140 करोड़ रुपए 31 मार्च 2022 में इसका नेटवर्थ था। 31 मार्च 2023 में जो इसका नेटवर्थ था वो करीब 105 करोड़ रुपए का नेटवर्थ था। इसके साथ में इसका जो 31 मार्च 2024 में जो इसका टोटल नेटवर्थ रहा वो 141 करोड़ 60 लाख रुपए का था। इसी के साथ बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में इसका 140 करोड़ रुपए का था। 2023 में इसका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़कर 104 करोड़ रुपए हो गया था, जो कि इन्होंने शायद मुझे लगता है कुछ यूज किया होगा नेटवर्थ में, कुछ जो है माइनस प्लस किया है। इसके साथ में 31 मार्च 2024 में इसका जो नेटवर्थ था वो 141 करोड़ वापस से हो गया। तो दोस्तों ये थी एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। दोस्तों अब बात करते हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ की जीएमपी के बारे में। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है वो करीब 20% के आसपास चल रहा है। अभी 3 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। किसी भी आईपीओ का एक अंदाजा मात्र होता है। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ अंदाजे का एक संकेत होता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि इस आईपीओ का इतना लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर मिल सकता है। इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे इस आईपीओ की डेट्स नज़दीक आएंगी वैसे वैसे आपको इसके जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसकी जीएमपी हो सकता है 70 से 75% के आसपास तक जाए, और यहाँ पर आपको जो है लिस्टिंग गेन जो है वो 70 से 72% के आसपास मिलने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के पास डेट कम है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकती है। इसके साथ में अगर आप इसके में 1 से 1.5 साल तक के लिए अपनी होल्डिंग रखते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए। बाकी इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।